वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व करीमना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हाज़िरीन किराम और बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू का बेहद बेपाया एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौक़ा अता फ़रमाया और तौफ़ीक़ बख्शी कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जमा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और इनायत से हम यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे मौक़े बार बार अता फ़रमाता रहे और ये तौफ़ीक़ भी देता रहे कि हम उसमें शरीक होते रहें। हाज़िरीन मोहतरम, मुख्तसर से आप हज़रात के चंद बातें गोशे गुज़ार करना है। चूँकि मैं आने की वजह से मुसाब उसको इख्तिसार में सिमट दिए और आने में जहाँ 10-15 मिनट का रास्ता है, तकरीबन करीब 1 घंटा लगा है। यह गैर मामूली है, तवक्को से भी ज़्यादा है। यूँ समझी कि गाड़ी पे नहीं चलते हुए आए, इस वजह से ताख़ीर हुई। अलगर्ज़ हाज़िरीन मोहतरम, मैं उन्वान को भी इसी में शामिल कर लूँगा और मुल्क की बात को भी इख्तिताम तक पहुँचा दूँगा। मुल्क ज़िक्र कर रहे थे उम्मी के कई माना आप समाप्त कर चुके हैं, जो डिक्शनरी के एतबार से मुल्क हज़रात को समझाए हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे उम्मी के माना क्या है और उम्मी क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है। यहाँ पर इसके माना लोग ये भी किए हैं, जैसा कि आप अभी मौलवी साहब से सुने हैं कि उसका माना अनपढ़ कहते हैं। उसके माना वो नहीं है जो आप सुन चुके हैं। अनपढ़ का माना उर्दू में जो अनपढ़ कहते हैं, अनपढ़ कहते ही तसव्वुर हमारा उस तरफ चले जाता है जिसको कुछ नहीं आता और किसी से भी नहीं पढ़ा। हमारी जो ज़बान है, हम अनपढ़ उसे कहते हैं सिरी से उसे कुछ आता ही नहीं और उसका कोई उस्ताद ही नहीं। हमारी ज़बान में यही तसव्वुर है ना। अगर अनपढ़ बोले तो यही माने
उसका कोई उस्ताद नहीं और वो किसी से पढ़ा नहीं, तो उम्मी के ये माना गलत है, अनपढ़। अब मैं आपको इख्तिसार से इसके माना क्या होना चाहिए था और उसके माना क्या लेना है हमें, और क्या समझना है और क्या अक़ीदा रखना है, उसके मुताल्लिक़ एक बात जिक्र करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है। उम्मी उसको कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा, ये तर्जमा करते हैं ना। अगर हम मान भी लिए तो उसका तर्जमा ये होता है, हमारे अक़ीदे के एतबार से जो हकीकत भी है, उम्मी का मतलब ये है, अगर हुजूर के लिए अगर कहेंगे तो ये अक़ीदा रखना, ये तसव्वुर रखना, अगर उम्मी लफ्ज़ हुजूर की निस्बत कर रहे हैं तो ये यकीन और अक़ीदा रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, यानी हुजूर का कोई उस्ताद नहीं, हुजूर किसी से नहीं पढ़े। इसका मतलब ये है कि हुजूर दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, हुजूर को पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, वो खुदा है। हुजूर दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, उसका मतलब ये है। उसका मतलब उम्मी का मतलब ये नहीं है कि अनपढ़, यानी कुछ जानने वाले नहीं, ये नहीं है, जानने वाले हैं। उसका मतलब ये है कि उम्मी का कि दुनिया में किसी से नहीं पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वअल्लमा का मालम तकुन तालम कह के जवाब दे दिया उम्मी का, मेरा हबीब दुनिया में किसी से नहीं पढ़ सकता। क्यों? कि मैं ही उसको काफ़ी हूँ। जो कुछ मैंने उसको देना था दे दिया, वो इल्म पहुँच गया। अब किसी को पढ़ाने की हाजत नहीं और किसी से पढ़ने की हाजत भी नहीं रही। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौका ही नहीं रखा कि कायनात में कोई ये कहे कि मोहम्मद ने मुझसे पढ़ा है। अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया। तो उम्मी का मतलब ये है बेपढ़े हैं। हुजूर खुद फरमाते हैं, जब जिब्रील अमीन कहा पढ़ो तो हुजूर ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, जब पहली वही आई थी। और ये दलील के तौर पे वो लोग देते भी हैं, हुजूर खुद फरमा रहे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 मरतबा जब जिब्रील अमीन ये कहा, उसके बाद चौथी मरतबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मेरे हुक्म से नहीं अपने रब के नाम से पढ़िए। उसके बाद मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू कर दिए। अगर डायरेक्ट जिब्रील अमीन कह रहे हैं पढ़ो, अगर पढ़ते तो ये लोगों को फिर एक दलील मिल जाती थी, देखो जिब्राइल पढ़े, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो हुजूर एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ पढ़ा दिया है। मा यकूनु मा काना व मा यकून का इल्म दे दिया है। अलगर्ज़ हाज़िरीन मतलब ये एक बात गोशे गुजार करना था। और उलमा फरमाते हैं उम्मी का माना अगर अनपढ़ लें भी तो दुनिया में किसी और के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो उसमें नक्स पैदा होता है। जब हुजूर की निस्बत अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो कमाल दर्जे में उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका कमाल कैसे होता है? अगर हम दुनिया में किसी को कहें उम्मी यानी बेपढ़ा हुआ, अनपढ़ कहें तो वाकई में वो अनपढ़ होगा। जब हुजूर की निस्बत कहेंगे उम्मी तो ये तसव्वुर रखेंगे दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, मुस्तफ़ा खुदा से पढ़े। तो हाज़िरीन मुहतरम, वो उम्मी का जो लफ्ज़ है उसको इस्तेमाल करके लोगों के जहनों में, अक़ीदे में ये रासिख़ कर दिए हैं और आसानी से उनको पेशानी पे बल भी नहीं आता, उसका तर्जमा हुजूर की निस्बत अनपढ़ और बेपढ़ा कर देते हैं। अलगर्ज़ हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। दुनिया में कोई आए, ये फितनों का दौर है, फितने और आते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, मगर हम अपने अक़ीदे में मजबूत रहना चाहिए। आप देखिए, हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला कलमा खलक़तुल अखलाक, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात ही ना बनाता। जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, जिसके वजह से कायनात बनी। कायनात हम खाली सुनते हैं, तसव्वुर करिए कायनात में क्या क्या है। जो नज़र आता है वो भी कायनात में है, जो नज़र नहीं आता वो भी कायनात में है। जो नज़र नहीं आता और जिस पे हमारा ईमान है, जो नज़र नहीं आता वो भी कायनात में दाखिल है। जैसे जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, आलम बरज़ख है, आलम अरवाह है। ये हमारी नज़र में नहीं मगर कायनात में हैं। हम तो आलम शहादत, हमारी नज़र जहाँ तक जाती है सिर्फ सामने दीवार तक जाती है, हमें यही मालूम है, या फिर हमारा जहन जितना काम करता है, हम जहाँ तक सैर व तफरीह किए हैं उतना काम करता है। मगर दुनिया इतनी नहीं है जो हमारे तसव्वुर में आता है। दुनिया तो इतनी है कि हमारे तसव्वुर तो क्या, हमारे इस दुनिया इंसानियत पैदा होने से पहले कई आलम गुजर चुके हैं, वो भी हुजूर के सदक़े में बने हैं। ये तो इंसान आखिरी मखलूक है, इससे पहले भी मखलूक दुनिया में रह के जा चुकी है और कई मखलूक़ात हैं, 18,000 मखलूक़ात, हमें 5 भी नहीं मालूम। ये तो सिर्फ मखलूक़ात हैं, फिर उसके वजूहात कई चीज़ें हैं, उनका बेस अलग है, उनकी ज़िंदगी के लवाजिमात अलग हैं, वो सब कायनात में आता है। फरिश्ते भी कायनात में आते हैं, मछलियाँ भी कायनात में आते हैं, पानी, हवा, आग, चाँद, सूरज, आसमान, सितारे, मिट्टी, शजर, हजर, ये सब कायनात में आते हैं। तो हाज़िरीन मोहतरम, अल्लाह ताला फरमा रहा है, हबीब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात ही ना बनाता। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आज हम जो बैठे हैं मिलाद मुस्तफ़ा के खातिर और मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं, और अल्लाह फरमा रहा है आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात नहीं बनाता। इसका मतलब ये हुआ मिलाद कायनात भी मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। अगर मिलाद मुस्तफ़ा ना हो तो मिलाद कायनात भी ना हो। अल्लाह ताला कायनात भी ना बनाता, कायनात को ही नहीं पैदा करता। मुस्तफ़ा को पैदा करना है इसलिए कायनात को पैदा किया है। तो हाज़िरीन मोहतरम, हमारा जो मीलाद का महीना आते ही, रबीउल अव्वल का महीना आते ही, बाद मुसलमानों के तबीयत में, उनकी रूहानियत में एक अजीब सुरूर पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, एक सुरूर महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो सीधा सीधा उसका मतलब ये है उनकी गैरत ईमानी और गैरत इस्लामी है कि उनको उभार रही है कि मिलाद मुस्तफ़ा आ गया है, तुम खुशियाँ मनाओ। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदक़ा है जो कायनात बनी है। अब मिलाद मुस्तफ़ा में खुशियाँ मनाते हैं, हर कोई अपने अपने तौर पे मनाते हैं, और ये इस्लामी तरीक़ा भी है, बल्कि इस्लामी हुक्म भी है, इस्लामी हुक्म भी है और तरीक़े भी बताए गए हैं हमें। एक शरई मसला बताता हूँ। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हुक्म है, मुसलमानों को हुक्म है कि बच्चे की पैदाइश पर अक़ीक़ा करो। करते ना? तो अक़ीक़ा क्या है?
पैदाइश की खुशी का खाना है और उसके दिन भी बता दिए, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, उससे ज़्यादा नहीं बताए। क्या महीना 2 महीने अगर हो गए, अगर साल 2 साल का बच्चा हो गया, बच्चा आगे तो साल 2 साल हो गया, खुशी तो जिस दिन पैदा हुआ, जिस महीने में पैदा हुआ, उसी महीने के अंदर मनाई जाती है। अब बाद में कर लेते ये जायज़ है, वो अलग मसला है। उसको फ़र्ज समझ के नहीं कर रहा हूँ मैं, सुन्नत समझ के कर रहा, कभी भी कर सकता, ये इजाज़त है, तो वो इख्तियार की बात है। मगर हुक्म ये है वो 1 महीने के अंदर कर लेना। जब जिस महीने में पैदा हुआ उसी महीने में पैदाइश की खुशी का खाना खिलाना है, ये हुक्म है ये, और करते हैं मुसलमान। तो आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो हमें खुशी होती है, जिसके बाइस हमें हुक्म है खाना खिलाओ। हमें खुशी क्यों होती है? इस वजह से होती है कि बच्चा पैदा हुआ है, अब हमारे मफादात जुड़ जाते हैं उससे। मफादात इसलिए जुड़ते हैं, अब देखिए बच्ची पैदा हुई तो उतना खुशी नहीं होती जो बच्चा पैदा होने पे बंदा खुशी मनाता है। मफादात, दुनियावी मफादात जुड़ जाते हैं। बच्चा बड़ा होगा, नस्ल बढ़ाएगा, हमारा नाम करेगा, हमारे काम में आएगा, इससे हमें फ़ायदा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें ये बड़ा होके पालेगा, जब हम वजीफ़े याब हो जाएंगे, घर में बैठेंगे तो ये हमारा सहारा बनेगा। ये जो मफादात हैं उससे जुड़ जाते हैं, हमारी खुशी दोबाला हो जाती है कि हमें बच्चा पैदा हुआ है। मुख्तसर सी ज़िंदगी में मुख्तसर से फ़ायदे के लिए कोई बच्चा पैदा होता है तो फ़ानी चीज़ों की खातिर हम खुशी मनाते हैं। जब मीलाद मुस्तफ़ा हुआ, हुजूर की पैदाइश सिर्फ़ कायनात के लिए नहीं, इस आलम शहादत के लिए नहीं, बल्कि इस जहां में भी, आलम क़यामत में भी, बल्कि आलम बरज़ख में भी मुस्तफ़ा से फ़ायदा होता है। मादी फ़ायदे देने वाले बच्चे से हमें इतनी खुशी मिलती है और हम खुशी से खाना खिलाते हैं, मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें दुनिया में इस्लाम मिला, ईमान मिला, आलम बरज़ख में अगर उनको पहचान लेंगे तो कामयाबी होगी, आलम क़यामत में फ़ायदा यह होगा, ये पहचान आलम बरज़ख में पहचाने, उसका फ़ायदा क़यामत में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत होगी, जिसकी वजह से जन्नत में जाएंगे। हर आलम में फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर आलम में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक बात याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये था कि लोगों को मोमिन बना दें। लोग मोमिन कब बने? नबी के आने के बाद। उससे पहले तो कोई मोमिन नहीं था ना, कोई मुशरिक था, कोई काफिर था, कोई मुवहिद था, मगर मोमिन नहीं था। रसूल के, नबी के आने का मकसद ये भी एक बुनियादी है कि लोगों को मोमिन बना दे। तो अंदाज़ा लगाइए, हम वो ज़ात की खुशी क्यों ना मनाएं जिसके बाइस हम मोमिन बन गए हैं, अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। ये जो ईमान वाला कह रहे हैं ये मुस्तफ़ा का सदक़ा है। जो हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं और मोमिन गर्दानते हैं अपने आप को, तो ये खुशी की बात है कि हम मोमिन बन गए। आज वो महीना है, आज वो महीने में हम दाखिल हुए हैं, हम पर वो महीना साया फिगन हुआ है कि ये महीने में जो ज़ात पैदा हुई उसके पैदा होने के बाद हम मोमिन कहलाए। तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो गई अगर हम मोमिन बन गए। और मीलाद की खुशी मनाना और नबी के दुनिया में आने के बाद नबी की तरफ मुतवज्जह रहना, नबी की तरफ तवज्जो करना, नबी की तरफ निस्बत को जोड़ना और नबी की तरफ झुकना, नबी की तरफ मायल होना, नबी को अपना उसवा बनाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़ अव्वल बता दिया है।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया। पुतला तैयार करते ही फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया सजदा करो, कई हज़ार साल रखा हुआ रहा पुतला, ऐसे ही बना हुआ था, बस पुतला था। रिवायतों में आता है 50,000 साल तक रहा खाली पुतला आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला पुतला बना के हुक्म दिया फरिश्तों को, फनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये पुतला तो तैयार किया हो, मगर जिस दिन मैं इसके अंदर रूह फूकूंगा उस दिन तुम सजदा करना। पुतला तो तैयार हो गया मगर सजदे का हुक्म नहीं है। जिस दिन रूह फूकूंगा उस दिन तुम सजदा करना। यानी अल्लाह तबारक व तआला यह इशारा दे रहा है, आदम का पुतला तो तैयार हुआ मगर आदम मुकम्मल नहीं हुए। जिस दिन आदम मुकम्मल हो जाएंगे उनकी ये पैदाइश होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम की पैदाइश पर फरिश्तों से सजदे कराए हैं, हुक्म दिया है सजदे करो, और फरिश्ते सजदे किए। सजदे का मतलब इबादत नहीं था, वो ताज़ीम थी। गोया के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों से ताज़ीम करवाया है। इशारा ये मिलता है कि जब कोई नबी हमारे सामने होते हैं या फिर हम उनकी उम्मत बन जाते हैं तो वो नबी सामने हो तो भी ताज़ीम करना है। अगर उनके बाद हम पैदा हुए, जैसा अब आज हम हुए, हमारे सामने नबी नहीं है मगर नबी हैं, हम उनकी उम्मत हैं, हम उनको नबी मान लिए हैं, जब उनका नाम आता है ताज़ीम हम पर लाजिम हो जाती है। यह गैरत ईमानी है। हाज़िरीन मुहतरम, और ये भी कहा जाता है, ये तो खैर पुरानी बात है, कहते हैं, कह रहे हैं, अभी भी सुनने में आ रहा है, मगर उसके लिए एक नया जवाब सुन लीजिए। और ये जवाब अब से पहले मैं कोई तकरीर में भी नहीं दिया, ना मैं पढ़ा ना सुना। ये फैज़ मिलाद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान सूरह तौहीद में अल्लाह ताला फरमा रहा, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह तबारक व तआला न किसी से जना गया न वो किसी को जनता है, न वो पैदा हुआ यानी उसके माँ बाप नहीं हैं, न वो किसी का बेटा है, न उसके कोई बेटा बेटी हैं, न उसके माँ बाप हैं, न वो किसी का माँ बाप है। लम यलिद वलम यूलद, उसका तर्जमा, उसका मफ़हूम, उसका खुलासा ये है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से जना गया है न वो किसी को जनता है, यानी वो न किसी का, उसके ना कोई माँ बाप है न वो किसी का माँ बाप बनता है। ये खुदा की शान है, खुदा की, ये तौहीद इसको कहते हैं, इसलिए वो सूरह तौहीद उसका नाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान फरमाता है, बयान फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद। जब मुस्तफ़ा की बात आती है तो कहता है व वालिदिन वमा वलद, मेरा मुस्तफ़ा पैदा भी होता है, इसके बाप अब्दुल्ला भी हैं और इसकी भी औलाद होती है। अपनी बात कहा लम यलिद वलम यूलद, मुस्तफ़ा को कहा व वालिदिन वमा वलद, ये पैदा हुए हैं, माँ बाप भी इनके हैं और ये बच्चे भी हैं। खुदा बच्चा नहीं होता, वलद कहा है और कसम खाया है, और पैदा होने की कसम खाया, बच्चे की कसम खाया। कसम खा के बता रहा है जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, और जो पैदा होता है, जिसका मीलाद होता है और जिसकी मीलाद मनाई जाती है वो खुदा नहीं होता। अगर नबी की विलादत पर मीलाद मनाते हैं तो ये शिर्क नहीं होता, इसलिए कि खुदा का मीलाद नहीं मनाते हम, खुदा की विलादत नहीं होती। वो खुदा खुदा है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा।
वो किसी से ना पैदा हुआ है, न वो जना है, न वो जना गया है। तो हाज़रीन मोहतरम, ये जैसे ही क़यामत करीब आते जाएगी, लोग आते जाएंगे, फितने बपा होंगे, फितने फैलते जाएंगे। उस फितनों के दौर में हम अपने अक़ीदे को संभाल के रखना है, मजबूती के साथ उलमा से चिमटे हुए रहना, उलमा से लगे हुए रहना, उलमा की महफिलों में रहना, उलमा के साथ रहना। देखने में यह आता है कि उलमा के करीब कोई नहीं रहता। जब ज़रूरत पड़ती है, कोई मसला पूछना है तो आते हैं, मसला पूछ के चले जाते हैं। नहीं, उनके साथ रहना, उनकी महफिल में बैठना, उनसे मुसाफा करना, उनसे मिलते रहना, मुलाकात करते रहना, उनकी सोहबत में रहना, कुछ वक्त उनके साथ बिताना। रिवायतों में आता है जो आलिम से मुसाफा करता है, हुज़ूर फरमाते हैं वो मुझसे मुसाफा कर लिया। ये फजीलत हासिल करना है हमें। कल क़यामत में भी उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, किसी को नवाजता रहेगा, हुक्म देगा और मांग तुझे क्या चाहिए। वो बंदा मांगते रहेगा, अल्लाह फिर फरमाएगा और मांग। अब वो कहेगा मेरे को जितना मालूम था मैं मांग लिया, और क्या मांगूं। जब हुक्म होगा तो हुक्म के मुताबिक दुनिया में जिसको वो आलिम समझता था, या फिर दुनिया में जिस आलिम के साथ रहता था, या दुनिया में जिस आलिम से उसका ताल्लुक़ था, या अक़ीदत थी या मोहब्बत थी, वो आलिम को तलाश करेगा क़यामत में, आलम महशर में, मैदान में, क़यामत में तलाश करेगा। वो आलिम तक पहुँचेगा, वो आलिम से वहाँ भी रुजू करेगा। अल्लाह फरमा रहा है और मांग, तो क्या मांगो। वो आलिम उसकी वहाँ भी मदद करेगा, आलिम उसको मशवरा देगा, ये मांग, वो मांगेगा, अल्लाह अता करेगा। आलिम कहेगा ये मांग, वो मांगता रहेगा, अल्लाह अता करेगा। तो हाज़रीन मोहतरम, आलिम के साथ यहाँ पे चिमटे हुए इसलिए रहिए, कल क़यामत में आसानी से आपको आलिम मिल जाए। यहाँ ताल्लुक़ ही नहीं रखे आलिम से, तो वहाँ कहाँ आलिम मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा। बहुत से फ़ायदे हैं आलिम के, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है, वो उन्वान नहीं है ना, वो महफिल है। इसलिए एक बात मैंने कर दी है। और आलिम के अदब में और एक रिवायत मुझे याद आ रही है, बताता हूँ। अगर नमाज का वक्त हो रहा है, अगर आलिम बैठे हुए हैं, तो गैर आलिम को इजाज़त नहीं है कि उनको नमाज का वक्त याद दिला दे। आप समझ रहे मसले की नज़ाकत। अगर आलिम साहब बैठे हुए हैं, गैर आलिम को इजाज़त नहीं है कि वो आलिम साहब को ये बोले चलो मौलाना नमाज का टाइम हो रहा। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गुनहगार है, वो गुनहगार है। वो आलिम को छोड़ दे, वो अपना काम कर ले। तो आप अंदाज़ा लगाइए इल्म की अहमियत, जिसके पास इसीलिए कहा गया है अल उलमाउ, सबको मालूम है हदीस, वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होते हैं। अलगत एक महफिल के मुताल्लिक़ एक हदीस सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। चूँकि ताज़ीम की बात आई है और नमाज का भी उसमें ज़िक्र आया है। नमाज फ़र्ज़ है, उससे छुटकारा नहीं है किसी को, किसी भी सूरत में, कहीं भी। ये आलिम को भी मालूम है, गैर आलिम को भी मालूम है। अपनी सहूलत से हर कोई पढ़ता है, वो अपनी जगह है। ज़कात है, वो भी फ़र्ज़ है, वो अपनी जगह है, लोग कर रहे हैं। हज है, वो भी फ़र्ज़ है जिसके ऊपर वो भी लोग कर रहे हैं। जितने फ़राइज़ हैं, जिसकी जितनी बिसात, ताकत, रेंज में जिसको आता है वो कर लेता है। हज़रत ये मुस्नद अहमद की एक रिवायत है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, ये हदीस नंबर है 11,118।
एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ। हदीस नंबर 11118 है, मुस्नद अहमद किताब का नाम है, रावी हैं अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला। ठीक, ये हो गया, ये हवाला हो गया। सुनिए, एक मकाम पे, मैं तेज़ी से गुज़र रहा हूँ, वक्त हो गया। एक मकाम पे ताज़ीम को आपको समझाना है कि ताज़ीम कैसी की जाती है। जब दो चीज़ें सामने हो तो अहमियत किसको कितनी देना है और कैसा देना है, आपको पता लगेगा। हम किसी की अहमियत घटा रहे नहीं, कैसा अदा करना है, कैसी ताज़ीम बजा लाना है, वो बता रहा हूँ। एक मकाम पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आते आते देखे कि एक महफिल है जिसमें सरकार बैठे हैं, एक बंदा अलग से नमाज पढ़ रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, देखे सरकार की महफिल है, सरकार मौजूद हैं और एक बंदा नमाज पढ़ रहा है। इसका मतलब जब सरकार बैठे हुए हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है फ़र्ज़ नमाज तो नहीं होती। ये बात तो गारंटी हो गई ना, क्योंकि सरकार महफिल में बैठे हैं। अगर फ़र्ज़ होती तो नमाज में रहते। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फ़लाँ बंदा नमाज पढ़ रहा है वहाँ पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इज़हब इलैहि फ़क़्तुलूहु, जाओ उसको कत्ल कर दो। अब बोलिए, वो क्या गुनाह कर रहा था? वो क्या चोरी कर रहा था, क्या डाका डाल रहा था, क्या शराब पी रहा था, क्या कर रहा था? नमाज ही तो पढ़ रहा था। हुजूर क्या फरमाया, इज़हब इलैहि फ़क़्तुलूहु, जाओ और उसको कत्ल कर दो। गए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाके देखे नमाज में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नर्म दिल, देखे नमाज में बंदा है, कैसे उसको कत्ल करूँ। फ़करिहा, वो मुनासिब नहीं समझे, वापस आ गए। या रसूलल्लाह, गए तो वो रकात में है, रकात बन लिया हूँ, यानी इन्हिमाक से नमाज पढ़ रहा है। हुजूर फिर पूछे साहबा से, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? हज़रत उमर फारूक उठे, या रसूलल्लाह मैं जाऊँ। हुजूर फरमाए, इज़हब इलैहि फ़क़्तुलूहु, जाके देखे वो सजदे में। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फ़करिहा, उनको भी गवारा नहीं हुआ कि सजदे में है बंदा, उसको कैसा कत्ल करूँ। वापस आ गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह तो सजदे में है, मैं गवारा नहीं कर रहा कि उसको कत्ल कर दूँ। हुजूर फिर पूछे, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? मौलाए कायनात उठे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उठ के अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैं कत्ल करूँगा। हुजूर फरमाए, इज़हब इलैहि फ़क़्तुलूहु, जाओ उसके पास उसको कत्ल कर दो। मौलाए कायनात पहुँचे तक वो चला गया। आप अंदाज़ा लगाइए, पस मंज़र देखिए, सरकार महफिल में मौजूद हैं, वो आया, हुजूर से नहीं मिला, नमाज शुरू कर दिया, नमाज भी पढ़ लिया, चला भी गया, नमाज के बाद भी नहीं मिला। तो इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, फ़क़्तुलूहु। शारिहीन हदीस लिख रहे हैं आगे, अब हुजूर आगे फरमाते हैं, हदीस अभी बाकी है। हुजूर फरमाते हैं, आके हज़रत अली अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह वो तो चला गया, अगर रहता तो मैं कत्ल करता। हुजूर फरमाते हैं, बच गया। अगर आज इसको कत्ल करते तो एक फितना परवर ख़त्म हो जाता। हुजूर फरमाते हैं, अब इसके लोग बनेंगे, ये लोगों को अपना मसाहिब बना लेगा। वो अस्हाबी ही है हदीस के अल्फाज में, ये इसके साथी बनेंगे कुछ लोग। अब ये लोगों को जमा करेगा और लोगों में फितना डालेगा और लोगों के इस्लाम में रखना डालेगा और लोगों को इस्लाम से खारिज कर देगा। शारहीन हदीस लिखते हैं, इसकी वजह ये थी, हुजूर जो कत्ल करने का हुक्म दिए, वजह ये थी, बंदे को पता था या मैं बैठा हुआ हूँ, पता था, उसके बावजूद भी नमाज शुरू कर दिया। वो ये समझा आते ही, देखा महफिल है, इस महफिल से बेहतर तो नमाज पढ़ना है, ये तसव्वुर करके नमाज पढ़ लिया उन्होंने। हुजूर की महफिल को, हुजूर के बैठने को कम जाना, ताज़ीम करना गवारा नहीं करा, वो नमाज शुरू कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल का हुक्म दिया। यानी हुजूर की महफिल की ताज़ीम को कम जाना, हकीर जाना, नमाज पढ़ना बेहतर जाना, हुजूर ने उसको कत्ल का हुक्म दे दिया और फरमाया ये इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, ये और इसके लोग भी खारिज हो जाएंगे।
तो हाज़िरीन मोहतरम, नमाज अपनी जगह है, ताज़ीम मुस्तफ़ा अपनी जगह है। हम जब भी मौका मिलता है हमें ताज़ीम मुस्तफ़ा का हम ताज़ीम बजा लाते हैं। जब नाम मुहम्मद आता है तो हम अंगूठे बोसा देकर ताज़ीम बजा लाते हैं, या फिर दुरूद पढ़कर ताज़ीम मुस्तफ़ा बजा लाते हैं। जब महफिल सजती है, आज के इसमें शरीक होते हैं, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा बजा लाते हैं। जलसा है, जलसे में जाते हैं, तकरीर सुनते हैं, जलसे में शिरकत करते हैं, ताज़ीम मुस्तफ़ा बजा लाते हैं। यहाँ पे आने का एक मकसद याद रख लीजिए। कोई पूछे या दिल पूछता है आपका क्यों जा रहा है, तो ये जवाब दीजिए अपने दिल को, दिमाग को, कि मैं ताज़ीम मुस्तफ़ा में जा रहा हूँ, अदब मुस्तफ़ा में जा रहा हूँ। वहाँ जाऊँगा, अदब मुस्तफ़ा होगा, ताज़ीम मुस्तफ़ा होगा, एहतिमाम होगा, तो हम सुनने जा रहे हैं। ये तसव्वुर रखिए, तो अल्लाह ताला उस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी हाज़रीन हैं, जितने भी शुरका हैं, सबकी शिरकत और हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा दे। सबको यहाँ बैठना बामकसद बना दे, सबके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा दे। इस महफ़िल के हमें बरकतें अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।